आज हम शुरू करते हैं बीजगणित के तीसरे चैप्टर अंकगणित श्रृंखला का प्रथम प्रसंग्रह 3.1। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसी प्रसंग्रह से संबंधित प्रस्तावना आप लोगों को पोस्ट कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे 3.1। इसमें देखिए क्या है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है? जो अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला हो उसका सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो ये संख्याओं का क्रम दिया गया है इसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका कहते हैं। कोई भी लिखा गया संख्या का क्रम क्या होता है? अनुक्रमणिका होता है। कोई भी संख्या का क्रम जो एक सलीके से लिखा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका। लेकिन कोई भी अनुक्रमणिका श्रृंखला कब होगी? जब उस अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर क्या होगा? समान। जब उन क्रमिक पदों का अंतर समान होगा तो वह अनुक्रमणिका क्या होगी? अंकगणितीय श्रृंखला। तो हमें यहाँ पे पहले यह सिद्ध करना है कि जो अनुक्रमणिका दी गई है इसके क्रमिक पदों का अंतर समान है अथवा नहीं। ओके, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 4 पद दिए गए हैं। तो पहले लिखेंगे माना T1 बराबर 2। पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद क्या है? 8। तो क्रमिक पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी से छोटी संख्या नहीं, दूसरी में से पहली संख्या घटाओगे, तीसरी में से दूसरी संख्या घटाओगे, चौथी में से तीसरी, यानी हर आगे वाली क्रम की संख्या को उसके पहले वाले क्रम की संख्या से क्या करना? घटाना है। अर्थात यहाँ पे पहले क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 4 माइनस 2 बराबर 2। T3 माइनस T4। T2 माइनस T1 हो गया, सॉरी T3 माइनस T2। T3 माइनस T2। तो T3 कितना है? 6 ऋण 4 बराबर 2। अगला क्या आएगा? T4 माइनस T3। 8 माइनस 6 बराबर 2। तो क्या देखा हम लोगों ने यह पाया कि इनके क्रमिक पदों का अंतर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर 2, अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर 2 जो क्या है? अचर है। जो क्या है? अचर है। इसलिए यह अनुक्रमणिका क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला है। जो हमें प्रश्न दिया गया था कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, तो अंकगणितीय श्रृंखला है। अब उसका क्या लिखना है? सामान्य अंतर। इसलिए सामान्य अंतर अर्थात D कितना है? 2। आई बात समझ में? ओके, अभी आगे दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ भी कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं, मगर 2 5/2, 3 7/3। तो फिर वही क्रम करेंगे इससे पहले भी किए थे। मानेंगे माना T1 बराबर 2,
T2 माने दूसरा पद बराबर 5/2, T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/3। इसके बाद क्या करना है, इन चारों पदों का जो क्रमिक पद है उनका अंतर निकालना है, अर्थात पहले T2 माइनस T1 ज्ञात करो। ये अंतर निकाल रहे हैं, इसको D बराबर भी लिख सकते हैं। T2 का मान 5/2 माइनस 2। अब एक भिन्न में है 5/2, अंश और हर है, यहाँ अकेली संख्या है जिसके बटे कितना मान लो 1। घटाना है दो भिन्नों को तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं और हर समान करते हैं। तो हर क्या है, 2 और 1 है तो 2 गुणे 1 हो गया, हर का आपस में गुणा। फिर तिर्यक गुणा 5 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 2 कितना हुआ, 5 1 कम 5 माइनस 2 दूना 4/2, अर्थात 5 4 गया 1/2। ये हो गया क्रमिक दो पदों का अंतर। अभी नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। आगे देखते हैं T3 माइनस T2। T3 का मान 3, T3 का मान कितना है 3। 3 माइनस 5/2, T3 माइनस T2। यहाँ पर अंश और हर है, इसके बटे कितना मान लो 1। तो पहले क्या करेंगे, हर को समान कराने हर का गुणा करेंगे, 1 गुणे 2, 2 1 कम 2, तो डायरेक्ट देखते हैं 2 1 कम 2। तिर्यक गुणा पहले इसका करेंगे, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, तो 6 में से 5 गया 1/2। आगे T4 माइनस T3, T4 कितना है 7/3 माइनस T3 कितना है 3, इसके बटे कितना मान लो 1। हर का गुणा 3 1 कम 3, तिरछा गुणा तिर्यक गुणा 7 1 कम 7 और 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। T4 माइनस T3 बराबर है 7 1 कम 7, 3 तिरिका 9, कितना आ गया माइनस 2/3। यहाँ देखिए जो चौथा पद इसमें करेक्शन है, ये 7/3 नहीं 7/2 है। कितना है ये 7/2 है। इसे 7/2 किताब में बना लीजिएगा, तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, अरे 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा। किताब में सब गलत छपा हुआ है, ये 7 माइनस 6, इसलिए कितना होगा 7 6 गया 1/2। तो यहाँ पे अंतर कितना है बाद में लिखते हैं। जैसे अब जैसे देखो पहले दो पदों का क्रमिक अंतर 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, तो क्या लिखोगे, चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर 2 जो क्या है अचर है, अर्थात सामान्य अंतर D बराबर 2, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला है। ओके, तीसरा सवाल देखिए, इसमें भी कुल 4 पद हैं। लिखोगे माना T1 बराबर -10, T2 बराबर -6, T3 बराबर -2 और T4 बराबर 2। अब वही
T2 माइनस T1, T2 का मान -6, सूत्र का माइनस, T1 का मान -10, -10, दो चिन्ह साथ में है तो कोष्टक लग जाएगा। -6 माइनस माइनस प्लस, अब एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह तो घटाना होगा। 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा। T3 माइनस T2, T3 का मान -2 माइनस T2 का मान -6, ऐसे हो गया। -2 माइनस माइनस +6, फिर विपरीत चिन्ह घटेगा, 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या प्लस। T4 माइनस T3, T4 का मान 2 माइनस T3 का मान -2, कोष्टक 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, यहाँ भी क्या है 4 4 4। चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर कितना 4, जो क्या है अचर है, इसलिए सामान्य अंतर D बराबर 4। इसलिए यह अनुक्रमणिका या यह क्या है अंक गणितीय श्रृंखला है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए, 0.3, 0.33, 0.333। ओके, माना हल है ये। T1 बराबर 0.3, T2 बराबर 0.33 और क्या 0.333, यहाँ पॉइंट है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 स्टेप आएगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो पहला T2 माइनस T1, 0.33 माइनस 0.3, साथ ही घटाने वाली बात, तो कैसे घटाएंगे वो देख लो। 0.33 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद क्या 3 है, उसके पहले क्या 0 है। यहाँ पे कोई अंक नहीं तो क्या मानेंगे 0 मानेंगे। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0 और पॉइंट कितना आ गया 0.03। अगला स्टेप T3 माइनस T2, T3 का मान 0.333 माइनस 0.33, इसे कैसे हल करेंगे 0.333, फिर दशमलव के बाईं ओर 0, दाहिनी तरफ 3, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, दशांश से शुरू करेंगे, जहाँ नहीं कुछ है 0, -3000, क्या आया 0.003। क्या दोनों समान है, ये दशांश और शतांश तक है, यह दशांश से शतांश और सहस्रांश है, यानी यहाँ पे क्रमिक पदों का अंतर समान नहीं है। तो क्या लिखोगे, चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला होगी नहीं।
क्यों नहीं है अंकगणितीय श्रृंखला? अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है क्योंकि क्रमिक पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगी। ओके, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल। 5 और 6 आप लोगों को होमवर्क है। इसमें भी कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं। 3 धन करने में 2, 3 धन 2 करने में 2, 3 धन 3 करने में 2। तो क्या करेंगे? पहले माना T1 बराबर 3, T2 बराबर 3 धन करड़ी में 2, T3 बराबर 3 धन 2 करड़ी में 2 और T4 बराबर 3 धन 3 करड़ी में 2। यहाँ पे फिर 3 स्टेप आएगा। पहला स्टेप T2 माइनस T1, T2 का मान 3 धन करड़ी में 2 माइनस T1 का मान 3। ध्यान से देखिए, धन 3 और ऋण 3, धन 3 और ऋण 3 विपरीत चिन्ह है, क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ करड़ी में 2 बचा। ओके। दूसरा T3 माइनस T2, T3 क्या है? 3 धन 2 करड़ी में 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे एक ही पद था इसलिए कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन जो T2 है वह क्या है? द्विपद है, तो आगे क्या लगेगा? कोष्टक 3 धन करड़ी में 2। आगे 3 धन 2 करड़ी में 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका गुणा दोनों पदों से होगा। चूँकि दोनों पद धनात्मक है, दोनों क्या हो जाएंगे? ऋण हो जाएंगे। तो क्या हुआ? 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। एक स्टेप और लिखते हैं। क्या बचा? 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2। अब इसे मान लीजिए कि जैसे 2 करड़ी में 2 माइनस 2, यानी कि अगर करड़ी को में 2 को अगर मैं ऐसे लिखूं 2x माइनस x, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है? 1 है ना? 1 x है। तो जो चर होता है चर वही रहता है, चर कभी हटता नहीं है। 2 में से 1 गया, 1 x यानी कि x। यहाँ पे हमने किसको माना? x, करनी में 2 को। तो यहाँ पे ऐसे 2, मतलब यहाँ पर हम माने कि यहाँ पे जैसे 1 है, इसके बाहर यहाँ पर कितना है? 1 है। तो करनी में 2 नहीं हटेगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। क्या होगा? करनी में 2 हो जाएगा। और 2 में से 1 गया, 1 करनी में 2, या खाली क्या लिखो? करनी में 2। अगर 0 आएगा तभी ये 0 होगा, अदरवाइज हमेशा करनी में 2 ऐसे रहेगा। 2 में से 1 गया, 1 करनी में 2, अर्थात करनी में 2। T4 माइनस T3, T4 का मान 3 धन 3 करड़ी में 2 माइनस T3 कितना है? 3 धन 2 करड़ी में 2। तो 3 धन 3 करड़ी में 2, ब्रैकेट ओपन करोगे, दोनों प्लस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। तो क्या होगा? 3 ऋण 3 कट जाएगा। आगे क्या बचा? 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 ज्यों कहते हैं रखो। 3 में से 2 गया, 1 लिखो, नहीं लिखो 1 वैसे लिखते नहीं, वैसे लिखना तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी करनी में 2 आया, या 1 करनी में 2, यहाँ भी 1 करनी में 2, यहाँ भी 1 करनी में 2, यानी इसके क्रमिक पदों का अंतर क्या है? समान। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर कितना है? करड़ी में 2, कॉमा, और जो क्या है? अपरिवर्तनशील है, यानी कि जो क्या है? अचर है। अर्थात सामान्य अंतर अर्थ d का मान कितना हो गया? करड़ी में 2। इसलिए यह क्या है? यह
अंक गणितीय श्रृंखला है। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल छठा देखिए। असल में 7वां में घर काम देने के मूड में था। 8वां सरल है, 5वां भी सरल है, छठा सवाल बटे में है इसलिए कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये भी सवाल घर का काम ही देना था। चलिए ठीक है, फिर भी देख लीजिए। अभी छठा सवाल क्या है। पहला पद, तीनों पद देखो समान ही हैं। माना T1 बराबर -1/5, T2 बराबर भी -1/5, T3 बराबर भी -1/5। तो 3 पद है तो 2 स्टेप में सवाल ख़त्म हो जाएगा। T2 माइनस T1, T2 का मान -1/5 माइनस सूत्र का माइनस, T1 क्या है, ये भी -1/5 है। फिर 2 चिन्ह साथ में आएंगे तो क्या लगेगा, ब्रैकेट। अब देखो, ऋण 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5। देखा जाए तो दोनों विपरीत संख्याओं का योगफल सदैव 0 होता है। विपरीत संख्याओं का योगफल सदैव 0 होता है। फिर भी हल करने की दृष्टि से देखो, -1 + 1 5, 1 ऋण 1 0, 0/5 अर्थात 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, T3 माइनस T2, T3 का मान भी -1/5, सूत्र का माइनस, T2 का मान भी -1/5 बराबर -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5। देखिए सेम स्टेप है, सेम, कुछ करना ही नहीं है, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। 0, दोनों का अंतर समान है। तो यहाँ पे फिर लिखोगे, सिंस या चूंकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर 0 जो कि अचर है, इसलिए सामान्य अंतर d बराबर 0। ऐसे भी आप लिख सकते हो आंसर। इसलिए यह पहला आंसर हो गया ये। दूसरा, इसलिए यह क्या है, अंक गणितीय श्रृंखला है। यहाँ पर आपका 3.1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। 3.1 का सेकंड सम देखिए, क्या ऑर्डर क्या है। यदि अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो, यानी दिया गया है, तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। तो या उस अंकगणितीय श्रृंखला को लिखकर दिखाइए। तो ऐसे लिखकर दिखाए तो कम से कम 3 या 4 पद आपको निकालना पड़ेगा। अब आप याद करो फॉर्मूला, जो मैंने आपको समझाया था वहाँ पर, कि किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला के पदों को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो आपको ये सूत्र ध्यान में आना चाहिए कि पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पाँचवा पद a + 4d। ये सूत्र आपको प्रस्तावना वाले सवाल में बताया गया था। ओके, तो इसी के आधार पर हमें सवाल को आगे हल करना है। देखिए, पहला हल, पहला पद यानी क्या होता है, T1 बराबर a बराबर कितना, 10। ये पहला पद हो गया। T2 बराबर, याद करो, जो भी पहला पद उसमें उसके अंतर को जोड़ दो, a + d, तो 10 + 5 = 15। T3 बराबर a + 2d, तो a का मान 10, 2 गुणे d का मान कितना, 5, है ना। तो 10 धन 5 दूनी 10, कितना हो गया, 20। T4 बराबर a + 3d, तो a का मान 10, 3 × d का मान 5, 10 +
15 इज इक्वल टू 25। तो अंग्रेजी श्रृंखला के 4 पद देखो निकल गए। पहला पद 10, दूसरा पद 15, तीसरा 20, 25। इसलिए वह अंकगणितीय श्रृंखला बराबर 5 नहीं है 10, 15, 20, 25, 16, ये 4 पद हो गए। ओके, अभी दूसरा सवाल देखिए, क्या दिया दूसरे सवाल में? सरल है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? a का मान -7 और d का मान 1/2। ओके, चलिए देखो आगे। t1 बराबर a बराबर -7, पहला पद हो गया। दूसरा पद t2 बराबर a प्लस डी, a का मान -7 प्लस d का मान 1/2, इसके बटे 1 मान लो। 7 दूनी 14 प्लस 1 1 कम 1 बटे हर का गुणा 1 दूनी 2, कितना हो गया? -13/2। t3 तीसरा पद t3 बराबर a प्लस 2d, a का मान -7 प्लस 2 गुणे d का मान 1/2, 2 1 कम 2 कट गया, -7 धन 1, तो t3 बराबर कितना हो गया? -6। t1 का मान, t2 का मान और t3। अभी t4 देखिए, t4 का मान a प्लस 3d, a का मान -7 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2, मान लो -7 प्लस 3 1 कम 3/2, इसके बटे भी 1 मान लो, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 3 1 कम 3 बटे हर का गुणा करोगे तो 2, कितना हो गया? ये -11/2। ये क्या हुआ? t4 t3 ऐसे कोष्ठक में डाल देते हैं तो पहचान में आएगा। ये t4 है, ये t3 है और ये t2 है और ये क्या है? t1 है। इसलिए वह अंक गणितीय श्रृंखला बराबर पहला पद t1 -7, t2 -13/2, t3 -6, t4 -11/2। आगे आप डैश डैश लगा दीजिए। ओके, ये रहा आपका तीसरे का आंसर। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, a का मान -1.25, d बराबर 3। तो पहला पद t1 बराबर a बराबर -1.25, तो पहला पद तो हमारा t1 आ ही जाएगा क्योंकि a का मान जो वो t1 का मान होता है। दूसरा t2 बराबर a प्लस डी, t2 बराबर a प्लस डी, तो a का मान -1.25 प्लस d का मान 3। तो जोड़ने वाली बात यहाँ पर आ रही है, तो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। प्लस माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस है तो घटेगा, सबसे बड़ी संख्या 3। अब 3 अकेला है, यहाँ पे दशमलव कितने के बाद लगा है? 1 2 अंक का दशमलव लगा है, तो यहाँ पे क्या करो? दशमलव के बाद 2 अंक लिख दो, तो इसका बराबर हो जाएगा।
3 दिया था, हमने खाली 3 लिखा, लेकिन इसको घटाना है, उसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जिसमें दशमलव नहीं है उसको क्या करो, दशमलव लगा के उसके आगे 2 जीरो लगा दो। तो क्या होगा, घटाते समय घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि प्लस में माइनस में विपरीत चिन्ह तो घटेगा, माइनस का चिन्ह, दशमलव लगा दो पहले, दशमलव के पहले 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ऐसे लिख दिए। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाले के पास जाओगे वो भी 0 है तो वो भी क्या देगा, 3 के पास जाओगे तो 3 इसको 1 देगा, तो ये कितना होगा 10, और ये कितना हो गया 2। फिर 10 वाला इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन खुद कितना हो जाएगा 9। अब घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया 1.75। समझे, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है। T3 बराबर -1.25 सॉरी A प्लस 2D, तो A का मान -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान 3, कितना हो जाएगा ये -1.25 प्लस 3 दूनी 6। पहले का घटाना है, अभी दूसरे का देखो, 6 में से घटाना है, 2 अंक का दशमलव, तो 6 लिख करके 2 जीरो लगाओ, फिर -1.25, वही 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, कितना आया 4.75। T4 A प्लस 3D, A का मान -1.25, 3 गुणे D का मान 3, -1.25 प्लस 9। तीसरे स्टेप में किससे घटेगा, 9 से घटेगा, -1.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 8 में से 1 गया कितना 7। पता है ना, ये 10 हो जाएगा, इसको देखा तो 10 होगा, कितना 9 हो जाएगा, ऐसे करके घटाना है 7.75। इसलिए वह, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वह अंकगणितीय श्रृंखला, पहला पद -1.25, दूसरा पद 1.75, तीसरा पद 4.75 और 7.75 ... ये रहा आपका चौथा सवाल। अगला सवाल देखिए, A का मान -19, D का मान -4, तो पहला पद अर्थात T1 यानी A -19, T2 A प्लस D, A का मान -19, माइनस A माइनस D, A प्लस D बराबर हाँ A प्लस D, -19 प्लस D का मान -4, तो क्या हो जाएगा -19 प्लस इंटू माइनस -4, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा 23, और दोनों का चिन्ह क्या है माइनस, ये हो गया। T3 बराबर A प्लस 2D, -19 प्लस 2 गुणे -4, 2 गुणे -4, तो -19 प्लस इंटू माइनस -4 दूनी 8, और चूँकि देखो यहाँ पर दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएगा 19 8, 9 8 17 27, दोनों का चिन्ह माइनस। T4 बराबर A प्लस 3D, -19 प्लस 3 इंटू -4, -19 प्लस इंटू माइनस -12, 19 12 31, दोनों का चिन्ह समान है तो माइनस। इसलिए वह अंक
गणितीय श्रृंखला बराबर पहला पद -19, दूसरा पद -23, तीसरा पद -27, चौथा पद -31, ऐसे ही आगे उसके पद आते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका इसमें मैंने दूसरा और पांचवा आपको होमवर्क दिया हुआ है। ओके, आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। तो आगे शुरू करें 3.1 का थर्ड सेक्शन। देखिए इसका जो थर्ड सेक्शन है बहुत ही सरल है, क्योंकि थर्ड सेक्शन जो है सेकंड वाले के जैसा ही है, खाली इसमें पहले वाले जैसे श्रृंखला दिया गया है। इसमें एक ये नहीं है कि अनुक्रमणिका, सीधा उसने लिखकर क्या दे दिया आपको कि अंकगणितीय श्रृंखला है, आप उसने लिखकर दे दिया है। क्या लिखा देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद और समान अंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया है कि यह जो अनुक्रमणिका लिखी गई है ये असल में क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है। समझे, ये जो अनुक्रमणिका लिखी गई है यह क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है। इसे हमें अंकगणितीय श्रृंखला है ऐसा सिद्ध नहीं करना है, यह अंकगणितीय श्रृंखला है ऐसा हम उन्होंने बता दिया है। हमें सिर्फ इसमें से क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस श्रृंखला का, अंकगणित श्रृंखला का पहला पद क्या होगा और उनका सामान्य अंतर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं, जो हम लोग लिखते हैं T1 माने पहला पद, वो क्या है 5 है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। और सामान्य अंतर क्या होता है, D होता है। तो सामान्य अंतर के लिए जैसे हम लोग को क्या बोले कि 4 पद है, तो T2 माइनस T1 करो, T3 माइनस T2 करो, T4 माइनस T3, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही अंकगणितीय श्रृंखला है ऐसा हमें बता दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पद को घटाएंगे तो जो सामान्य अंतर आएगा वह क्या होगा, समान ही होगा। चाहिए तो मैं आपको पहला थोड़ा सा हल करके दे देता हूँ, लेकिन बाद में उसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर जहाँ लिख देगा कि वह अंकगणितीय श्रृंखला है तो किसी एक पद का अंतर निकालो, सब पदों का अंतर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर लिखेंगे T1 बराबर 5, T2 बराबर 1, इसमें आपको पूरा हल करके दे रहा हूँ, वैसे हल करना है नहीं, हल करोगे तुम्हारा समय वेस्ट होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने अंकगणितीय श्रृंखला है ऐसा करके उसने दे दिया है। तो इस क्रम में किसी भी क्रमिक संख्या को या तो 1 में से 5 घटा दो, या तो -3 में से 1 घटा दो, या -7 में से -3 घटा दो, लेकिन एक छोड़ के एक मत घटाना। किसी भी क्रम की 5 1 ले लो, या 1 3 ले लो, या 3 और 7 ले लो, किसी एक क्रम को घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पद यानी ए माने क्या होता है, T1, अर्थात ए का मान कितना हो गया 5। T1 को ए कहो या ए को T1 कहो, ये अपना पहला आंसर हुआ। ए का मान कितना है 5, यानी पहला पद कितना आ गया, 5 आ गया। सामान्य अंतर, तो यहाँ पे D बराबर क्योंकि D निकालना है। देखो T2 माइनस T1, तो 1 T2 है, माइनस सूत्र का चिन्ह, T1 का मान 5। चूँकि 1 में से 5 घटता नहीं है और अलजेब्रा में घटता है, 5 में से 1 गया 4, बड़ी संख्या का चिन्ह। एक और देख लो, D बराबर T3 माइनस T2, फिर आपके ये सिर्फ आपकी शंका के समाधान के लिए है कि अगर अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है तो किसी भी पद को क्रम से किसी भी 2 पद को घटाओगे तो उत्तर हमें समान मिलेगा। -3 सूत्र का माइनस और 1, देखो दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा और ऋण का चिन्ह लगेगा। अंतिम क्या है, T4 माइनस T3, T4 का मान -7 माइनस T3 का मान -3 है, तो -3 यानी 2 माइनस है, ब्रैकेट लगेगा, क्या होगा -7 माइनस माइनस +3 कितना हो गया 4। क्यों 4, क्योंकि विपरीत चिन्ह घटेगा, 7 में से 3 गया 4 और इसका चिन्ह का माइनस है, ये माइनस हो गया, इसलिए D का मान कितना हो गया -4।
इसलिए प्रथम पद a बराबर 5 तथा सामान्य अंतर d बराबर -4। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो हमें बस आगे के सवाल में ऐसे लिख देंगे, फिर किसी भी पहला पद हमारा ये हो जाएगा, फिर तीनों में से कोई एक स्टेप हल करके अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल ही देखिए अपनी किताब में का 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5 ... हल करने जाएंगे। जब हल करने जाएंगे तो पहले वही लिखेंगे कि माना लिख देना यहाँ पे, माना T1 बराबर 0.6, T2 बराबर 0.9 पॉइंट है, T3 बराबर 1.2 और T4 बराबर 1.5। सीधा आंसर लिखो। इसलिए प्रथम पद, ये तो बहुत बड़ा लगा दिया मैंने आपको समझाने के लिए, प्रथम पद A बराबर T1 बराबर कितना 0.6 हो गया आपका आंसर। 1 नंबर का प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, तो आधा नंबर इस पे हो गया, अभी आधा नंबर आगे वाले पे D। सामान्य अंतर, सीधा ऐसे लिख दीजिए, सामान्य अंतर D बराबर सबसे अच्छा है T2 माइनस T1, T2 0.9 माइनस 0.6, घटाइए यहाँ पर 0.9 माइनस 0.6, 9 में से 6 गए 3, 0, कितना आया 0.3। क्या लिखोगे आंसर 0.3। ये हो गया अपना डी का आंसर, यानी प्रथम पद 0.6, ये हुआ हमारा पहला आंसर और ये हुआ दूसरा आंसर। आधा नंबर इस पे, आधा नंबर इस पे, 1 नंबर का हो गया आपका। इसके लिए बस इतना ही हल करना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आधे नंबर की इतना ही हल करना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद तीसरा सिंपल है, घटाना है। आप देख सकते हो किताब में देखोगे तो सिंपल ही दिखेगा आपको सवाल, और सिंपल है भी। चौथा सवाल देखिए, 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। अच्छा क्या है यहाँ पे पता है, सवाल को देख के सबका हर समान है, इसलिए आप इसे बड़े आसानी से घटा सकते हो। माना पहले जो पद है उसको लिख लो, T1 बराबर 1/4, T2 बराबर 3/4, T3 बराबर 5/4 और T4 बराबर 7/4। प्रथम पद A क्या होता है T1, और T1 यहाँ पे कितना है 1/4। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा क्या है, क्या ज्ञात करना है, सामान्य अंतर ज्ञात करना है। सामान्य अंतर यानी D, किसी भी पद को ले लो। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे T2 माइनस T1, हम तो क्या सोच रहे आसान होगा, इसे सरल कर दिया। अभी देखो T4 माइनस T3 लेते, T4 माइनस T3, आपके मन में कन्फ्यूज़न न इसके लिए। T4 माइनस T3, T4 कहाँ है 7/4 माइनस T3 क्या 5/4। अब देखो दोनों का हर क्या है, समान है 4, 7 ऋण 5, 7 में से 5 गए 2, 2/4, काटो, कटेगा ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आंसर 1/2। तो ये रहा आपका प्रथम पद और ये रहा आपका सामान्य अंतर। किसी को भी हल करोगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपका 3.1 जो है ख़त्म होता है। 1-2 साल जो मैंने दिया हुआ है वो आपको क्या है, होमवर्क है। ओके, थैंक यू।